मोदी जी के जन्मदिन को लेकर सरकारी स्कूल से कमेटी तक यात्रा निकाली गई है, स्वच्छता अभियान, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सफाई के प्रति विशेष मिशन है और ये 17 सितंबर जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, मैं आप सबके माध्यम से उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना भी करता हूं। वो इसी तरह जैसे उन्होंने देश को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन उन्होंने किया है। और भी बहुत इतने कार्य उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में किए कि शायद पीछे के कार्यकाल में जो भी काम हुए और 11 साल में भी गिनाओ तो वो बराबर नहीं हो सकते। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी की जयंती है, हमारे दूसरे बड़े नेता लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर का होता है। 15 दिन का ये सेवा पखवाड़ा है। आज हमने उन बच्चों के सहयोग से, हमारे पूरे स्टाफ से, हमारे पार्षदगण हमारे साथ रहे उनके सहयोग से पूरे शहर में ये संदेश देने का कार्य किया है कि स्वच्छता ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। मोदी जी का एक नारा है स्वच्छ भारत अभियान। बीजेपी सरकार भी नारा देती है लेकिन स्वच्छ भारत तो नहीं है। झज्जर की बात करें, नगर पालिका में आपको 3 साल हो गए, झज्जर के जितने नाले सभी ओवरफ्लो हैं। आपके घर से 100 ही मीटर दूरी पे नीम वाली कॉलोनी 5-5 फुट पानी खड़ा रहता है जनाब। आप एक बात बताइए जी, जहाँ तक नाले की बात, मैंने आपके सामने अभी भी कहा, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी का भी मिशन यही है ना कि सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास। हम बार बार आप सब लोगों से अपील करते हैं कि इस सफाई के कार्य में, चाहे नाले भरे हैं चाहे जो भी है, आप एक बात बताइए, हम आज नाले की सफाई कर रहे हैं, 4 दिन के बाद वही नाले पोलोथीन से, कबाड़े से भरे होते हैं, उसमें कोई कर्मचारी तो नहीं डालते। मैं सभी आपके माध्यम से हम सभी शहरवासियों से ये बार बार निवेदन करते हैं, हमारे डस्ट डोर टू डोर जो चलता है, आप उसमें कूड़ा डालिए, डस्टबिन रखिए। दुकानदारों से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप डस्टबिन रखिए। आप जिस टाइम भी करें, सुबह करें, शाम करें, हम डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आपके पास व्हीकल भेजने के लिए तैयार है और आप उसमें अपना कचरा डालिए। नाले के ओवरफ्लो की बात करें तो जनाब, नालों की सफाई में भी 1 साल से ऊपर हो चुका है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। नालों की सफाई अब भी हुई है, कंटिन्यू हो रही है। जहाँ तक कुछ नाले ऐसे हैं जिनकी सफाई नहीं हो पाई, जिन पे बहुत ज़्यादा लंबे थे। इस बार बरसात का सीजन भी काफ़ी लंबा रहा, यहाँ की तो बच्चों के खेतों में भी पानी भरे। जहाँ तक आपने मेवाड़ी का कॉलोनी का नाम लिया, देखिए वो बहुत झील है, हर बार वहाँ पानी भरता है। हम इस बार हमने नाले का काम शुरू कराया, दोनों साइड के नाले बनेंगे, लगभग 2.25 करोड़ रुपए का वो कार्य चल रहा है। इस बार कार्य पूरा नहीं होने की वजह से वो दिक्कत रही है। अभी बारिश का सीजन खत्म हुआ है, जितना काम नाले का बाकी है हम उसको जल्द से जल्द आने वाले टाइम में पूरा कराएंगे और उम्मीद ये है कि अगली बार हमें पानी की समस्या से कोई सामना ना करना पड़े। ये आपसे सड़कों की बात करें, सर सड़कें तो दुरुस्त है उधर की, चाहे हम सलानी गेट की बात करें, दिल्ली गेट की बात करें, सारी सड़कें रुकी हुई हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, जहाँ तक नगर परिषद की बात है, हम अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रहे हैं। टेंडर बहुत लगे हुए हैं, बारिश के कारण काम नहीं शुरू हो पाए हैं। सिलानी गेट की जो आप बात कर रहे हो, पंडित चाय वाले की दुकान से अग्रसेन चौक तक, उसका भी टेंडर लगा हुआ है। अपना ओल्ड बस स्टैंड है बर्फखाना रोड, उसका भी टेंडर लगा हुआ है। दोनों के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। अब बारिश का सीजन बंद हुआ है, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी अगले महीने तक काम शुरू हो जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। नगर परिषद के दायरे में जो भी काम है, जो भी गली नाली है, मेरे ख्याल में कम से कम भी 35 से 40 टेंडर हमारे लगे हुए हैं, वर्क ऑर्डर उनके हो गए। हमारे ईओ साहब आपके साथ खड़े, आप भी देख रहे होंगे, सुबह 6 बजे से शाम रात 10 बजे तक, 12 बजे तक इन्होंने कॉलोनियों में जहाँ जहाँ पानी भरा है खुद जाके मॉनिटरिंग करिए। जो भी कर्मचारी उसमें लगाए गए हैं सबको निर्देश दिया। अब भी सुबह आते हैं और शाम तक रात 9-10 बजे तक कार्य करते हैं। मैं तो कहता हूँ जैसे इन्होंने कार्य किया है, अगर सभी अधिकारी इस तरह अपना काम सोच के करें तो शायद ये समस्या नहीं हो। कल भी हम बैठे थे, मीटिंग हुई है, हमारे डीएमसी साहब भी निरंतर इस काम में लगे हुए हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं सुबह शाम। कल भी आपने देखा 5-6 जगह वो सुबह 6 बजे से निकल के 10-11 बजे तक उन्होंने सभी पार्कों का जायजा लिया है। और भी काम जहाँ कम कोई भी खामियां रही वहाँ इन्होंने निर्देश दिए
कि जल्दी से जल्दी वो कार्य पूरे हों। और कल ये होगा, जितने भी टेंडर हैं, जिन जिन ठेकेदारों ने काम लिया है उनको आदेश कर दिया गया कि भाई वो विद इन वीक, एक हफ्ते में सारे कार्य शुरू करें अपने। और उसके बाद मेरे को लगता है कि 2, 4, 6 महीने में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी। एक हफ्ते बाद काम स्टार्ट हो जाएंगे सर? उम्मीद पूरी है। देखो अभी क्या है, ठेकेदार हैं, उनको कहा है बिगर लेबर के कोई काम नहीं है, बारिश में कोई लेबर नहीं है, किसी की 2 दिन बाद आ जाएगी, किसी दिन किसको 2-4 दिन पहले मिल जाएगी। उम्मीद ये है कि जो 1 तारीख आएगी उससे पहले पहले पूरे काम शुरू हो जाए। ठीक है सर।